5 अगस्त 2019 को धारा 370-35 ये खत्म किया गया। उस वक्त चौधरी हारून एंड उसकी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता एसटी मोर्चा के लोग थे जिन्होंने बीजेपी ऑफिस के बाहर एक जश्न मनाया कि हाँ आज हमें आज़ादी मिली। आज हमारी पार्टी वालों को ये नजर नहीं आ रहा है। हमारे देश को देखना चाहिए कौन आदमी था उस दिन कहाँ थे? जो लोग अभी 2 महीने या 3 महीने आए हुए होंगे तो उनकी सपोर्ट करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना। देखा जाए इसमें 2 दी गुजर जो पहाड़ में जाते हैं, जिनका ये हक बनता है, वो इसमें बैठ के चर्चा होनी चाहिए, उन लोगों को हक मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में बकरवाल कम्युनिटी जो भेड़ बकरियाँ रखते हैं, जो घोड़े लेकर जो पहाड़ में जाते हैं, जिनका पेशा है सदियों से, जिनके पाँव के नीचे छाले पड़ जाते हैं, ये उनका हक बनता है। उसके साथ साथ में अगर पहाड़ी लोग भी अगर पहाड़ों में जाते हैं, कपाड़ा की पहाड़ियों में या रजौरी की पहाड़ियों में अगर वो जाते हैं, उनको भी अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एसटी का थोड़ा बहुत उनको हक देती है तो हमारे लोगों को एतराज़ नहीं मिलना चाहिए, हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक तो हमारे लोग बीजेपी का वोट नहीं देते, ये तो क्लियर कट हवा में उठने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं इनको गुमराह न किया जाए। ऑर्डर मैंने निकाला, अब वो हमारी बहन सोशल मीडिया में कहती है ना मुझे रैना ने बनाया ना हारून चौधरी ने बनाया, मुझे बनाया दिल्ली वालों ने बनाया। भाई दिल्ली वाले कहाँ आ गए थे यहाँ? मुझे बताइए, यहाँ जिस इलाके का शिकार वहाँ का शिकारी वो यहाँ हमने खुद देखना है। स्टेट को कैसे चलाना है, गुज्जर बकरवाल कमेटी को कैसे जोड़ना है, कैसे लोगों के मसले मसाले हल करने हैं, कैसे लोगों में जाकर उनकी बात रखनी है। ये थोड़ी हम खाली सोशल मीडिया में बात करेंगे, लोगों में जाएंगे नहीं, वो पॉसिबल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा चौधरी हारून जी, जिनके द्वारा कल एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें परवाज़ चौधरी जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एसटी मोर्चा की थी, उनको उनकी पोस्ट से जो है वो निकाल दिया गया है। हम बातचीत करते हैं क्या कुछ कारण रहे उसके पीछे के। हालांकि ये कारण तो इन्होंने बताया था कि वो इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर नहीं चल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। हारून साहब, क्या कुछ रहा इसके पीछे जो आपको ये ऑर्डर निकालना पड़ा? देखो डैंग साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है और एक पार्टी की जिम्मेवारी होती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2014 में जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आए थे कठुआ में, मैंने पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मैं पार्टी में पहले भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी जब यहाँ पीडीपी बीजेपी सरकार थी, मैं उस वक्त स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था। जिस वक्त सरकार चली गई तो उसके बाद मुझे पार्टी ने मेरा काम शाम देखा तो पार्टी ने मुझे स्टेट का अध्यक्ष बनाया एसटी मोर्चा का। तो एसटी मोर्चा का जब मैं 2 बार अध्यक्ष रहा, मैंने जो एसटी सेल का जो एक जिम्मेदार आदमी होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, ना कि दूसरे लोगों की। अगर मैंने 10 साल काम किया है पार्टी में तो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैंने पार्टी से कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने पार्टी को कभी ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने ईमानदारी से काम किया। तो अभी आपने परवेज़ की बात कही, हमारे पास ऑलरेडी 7 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 7 स्टेट सेक्रेटरी हैं। जब उनके हस्बैंड साहब यहाँ आए, बड़े अच्छा आदमी है हाजी बशीर साहब, बड़े एक हमदर्द आदमी हैं कम्युनिटी के, तो हमारी आपस में डिस्कस हुई। मैंने देखा कि चलो कि पुंछ में हमारी पार्टी की या तंजीम थोड़ी कमज़ोर है तो वहाँ से हम किसी आदमी को लेते हैं। तो हमने परवेज़ जी को बुला के यहाँ एक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट एज ए टेम्परेरी ऑर्डर मैंने यहाँ से निकाल के उसका ऑर्डर मैंने कर दिया। आपके यहाँ ऑफिस से? यहाँ मैंने अपने ऑफिस से किया, ना कि मैंने किसी और को पूछा, मैंने अपने ऑफिस से, क्योंकि मैं मोर्चा का एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैंने देखना है कि कहाँ मोर्चा कमज़ोर है, कहाँ हमारे लोग कमज़ोर है। उस तरीके से मैंने वो एक यहाँ से अपने ऑफिस से आपने उनको अपॉइंट किया। मैंने उसको अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है, एक स्टेट प्रेसिडेंट का एक जिम्मेदारी होती है कि लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करनी, बात करनी। एक बार हमने बिठिंडी में मीटिंग की, वो तो वहाँ अच्छा वो भी बुलाई थी हमने, वहाँ उसने शोर शराबा किया। कभी कहती है हमारे 15 MLA हैं तो अभी 30 आएंगे जीत के, कभी कहती है हमारी 2 लाख आबादी है, कभी कहती है 30 लाख आबादी है। देखो एक डिसिप्लिन होता है पार्टी को, उस बेस पर हमने उसको पार्टी से नहीं निकाला। अलबत्ता यह जो पोस्ट है उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट की, उससे मैंने रिमूव किया है। तो पार्टी ने नोटिस भी दिया है, उसका मैंने जवाब भी रिप्लाई मैंने सिटी साहब को कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी में रह के काम करना है तो ईमानदारी से करिए। अब उस दिन वो आपने देखा होगा जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कांग्रेस के लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं पनामा चौक में या जम्मू में बैठ कर, उनके साथ बैठना, असली टोपी और नकली टोपी में बड़ा फ़र्क होता है। मैं सही जनाब को कहना चाहता हूँ, एसटी की मांग सबसे पहले
शायद आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, सबसे पहले मैंने कहा था कि एसटी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये मैंने क्लियर कट कहा था। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा वही जवाब है, मैं ये कहना चाहता हूँ सही अगर ट्राइबल जो लोग हैं वो दूधी गुजर हैं, वो बकरवाल लोग हैं जो पहाड़ में जाते हैं, जो आज भी डेरे लेकर जाते हैं, भेड़ बकरी लेकर जाते हैं, उसके साथ साथ अगर पहाड़ी भी पहाड़ में जाकर रहते हैं, 200 घर है, 50 घर है, अगर हम चाहते हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, फिर मुझे बताइए कि 38 सीटें भी हमें दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 3 डिस्ट्रिक्ट भी हमारे चेयरमैन के लिए रिजर्व कर दिया, रजौरी, पौंड, छोरा, अनंतनाग। उसके साथ साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हम सदियों से डिमांड करते थे, कई रोडों पर डिमांड करते थे कि हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, वो नहीं किया, वो हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी ने किया। उसके साथ साथ 9 सीटें एमएलए के लिए रिजर्व की। अभी राज्यसभा का मेंबर हमारा मेंबर पार्लियामेंट बढ़ा दिया गुलाम अली खटाना साहब, हमें खुशी है। इतना कुछ दे के फिर भी अगर हमारे लोगों को, किसी चंद लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं जी इनको नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्राइबल का जो हकदार है, पहली सरकारों ने गलत सरबा किया। मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मैं ये कहना चाहता हूँ उसका दोबारा सरबा किया जाए और देखा जाए इसमें दूधी गुजर जो पहाड़ में जाते हैं, जिनका ये हक बनता है, वो इसमें बैठ के चर्चा होनी चाहिए, उन लोगों को हक मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में बकरवाल कम्युनिटी जो भेड़ बकरियां रखते हैं, जो घोड़े लेकर जो पहाड़ में जाते हैं, जिनका पेशा है सदियों से, जिनके पाँव के नीचे छाले पड़ जाते हैं, ये उनका हक बनता है। उसके साथ साथ में अगर पहाड़ी लोग भी अगर पहाड़ों में जाते हैं, कुपवाड़ा की पहाड़ियों में या रजौरी की पहाड़ियों में अगर वो जाते हैं, उनको भी अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एसटी का थोड़ा बहुत उनको हक देती है तो हमारे लोगों को एतराज़ नहीं मिलना चाहिए, हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक तो हमारे लोग बीजेपी का वोट नहीं देते, ये तो क्लियर कट बात है। आप देखिए 38 सीटें जीती, मुझे बताइए कितनी सीटें आई एसटी की। डिस्ट्रिक्ट रियासी से एक आया है चौधरी बशीर, वो कहीं फरफलांग एरिया से एक बंदा डीडीसी का जीता है, बाकी भाजपा का, बाकी सारे लोग हमारा लोहाई मल्हार बिलावर से जीता, वो जो बेचारा गद्दी है, हमारी बहन जीती है उधर चरणी से, एक गुरेज से जीता है, लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ओनली 1 एक बंदा। अगर 38 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी तो कम से कम 30 तो जीतनी चाहिए थी। ना हम लोग वोट देंगे, ना हम लोग साथ में चलेंगे, फिर हम वही दोगली पॉलिसी खेलेंगे दूसरी तरफ से इस तरफ से, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मैं एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। अगर पार्टी मुझे ही गलत समझती है कि हारून चौधरी गलत कर रहा है तो मुझे निकाल दे, कोई बात नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, रोजी रोटी रब के हाथ में। हारून भाई, अपॉइंट करने वाले आप थे, आपका जो ऑफिस है आपने यहाँ से उनको अपॉइंट किया, लेकिन अब जब उनको वहाँ से आपने उस पोस्ट से रिमूव किया है, सुनने में ये भी आ रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि आपकी पार्टी के जो उच्च लोग हैं, सीनियर नेतागण हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इससे कि आपने क्यों उनको रिमूव किया, या आपको जो है जवाब नोटिस भेजा जा रहा है, आपको उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है? अगर जिम्मेवारी आपकी है, एसटी मोर्चा के प्रधान आप हो, तो दिक्कत कहाँ पे है? देखिए सर, मैं एसटी मोर्चा का 2 बार प्रधान बना हूँ और कम से कम मुझे 20-22 साल का पॉलिटिक्स शासन में तजर्बा है। मैं जानता हूँ कि किसको क्या जवाब देना है और कैसे निपटना है। मेरे पास यहाँ भी देखिए ऑफिस में आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं। यहाँ लोगों की लाइन लगी रहती है। मैंने कभी परवाह नहीं की, मैं हर एक ऑफिसर को लेटर लिखता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ, गरीब लोगों के काम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने मोर्चा को चलाना, मैंने देखना है मोर्चा में कौन आदमी गलत है। अगर बाकी बार हमारे लोग ठीक काम कर रहे हैं, एक हवा में उठने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं इनको गुमराह न किया जाए। आर्डर मैंने निकाला, अब वो हमारी बहन सोशल मीडिया में कहती है ना मुझे रैना ने बनाया, ना हारून चौधरी ने बनाया, मुझे बनाया दिल्ली वालों ने बनाया। भाई दिल्ली वाले कहाँ आ गए थे यहाँ? मुझे बताइए, यहाँ जिस इलाके का शिकार, वहाँ का शिकारी, वो यहाँ हमने खुद देखना है। स्टेट को कैसे चलाना है, गुज्जर बकरवाल कमेटी को कैसे जोड़ना है, कैसे लोगों के मसले मसाले हल करने हैं, कैसे लोगों में जाकर उनकी बात रखनी है। ये थोड़ी हम खाली सोशल मीडिया में बात करेंगे, लोगों में जाएंगे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, उन्होंने नोटिस निकाला था, मैंने उसका जवाब भी दे दिया, वो हमने अपने सेक्रेटरी साहब को मैंने रिप्लाई उसका कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की दोगली पॉलिसी, मैं क्लियर कट आदमी हूँ, मैं अगर बीजेपी के साथ, इंशाल्लाह बीजेपी के साथ। मेरे यूट्यूब में देखिए, मैंने डट के जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370-35 ख़त्म किया गया, उस वक्त चौधरी हारून एंड उसकी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता एसटी मोर्चा के लोग थे जिन्होंने बीजेपी ऑफिस के बाहर एक जश्न मनाया कि हाँ आज हमें आज़ादी मिली। आज हमारी पार्टी वालों को ये नज़र नहीं आ रहा है। हमारे देश को देखना चाहिए कौन आदमी था उस दिन कहाँ थे। जो लोग अभी 2 महीने या 3 महीने आए हुए हो गए तो उनकी सपोर्ट करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ना इसको मैं बर्दाश्त करूँगा।
काफ़ी नाराज़गी लग रही है आपके। नाराज़गी वाली बात नहीं, मैं पार्टी पर खुश हूँ इंशाल्लाह। पार्टी ने मुझे इज्जत मान दिया जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ। मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, एसटी सेल का 2 बार प्रेसिडेंट रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो। अगर पार्टी के साथ चलना है तो साफ सुथरा बन के चलो, ईमानदारी से चलो। ये नहीं है दिन को हमारे साथ तो शाम को किसी दूसरी पार्टियों के साथ बैठ के झंडे उठा लेना, चर्चा करना, तो ये इस किस्म की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना समय हुआ था पार्टी के बीच में प्रभात चौधरी जी को? वो भी उसी अभी 2.5-3 महीने होंगे, 2.5-3 महीने होंगे। ये उसको कोई प्राणी नहीं है, 2.5-3 महीने होंगे पार्टी में। इतनी हमदर्दी क्यों? रविंद्र रैना जी, सुनील सेठी जी या बाकी लोग, हमदर्दी क्यों? अगर हमदर्दी, मैं तो ये कहता हूँ कि हमदर्दी हर इंसान के साथ होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से होनी चाहिए। देखना चाहिए कि कौन आदमी सही है कौन गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एसटी सेल का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी, मैंने देखना है कि कौन आदमी सही कौन गलत है। ऐसा ना हो कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में क्रैश हो। हम क्रैश वाली बात नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने सबको साथ में लेकर चलना है, सब लोगों के काम करने हैं। कोई भी अगर अपने हक के लिए लड़ेगा तो हमारा फ़र्ज़ है उसका साथ देना, उनके हक के लिए लड़ना। आपने जो फैसला लिया है, जो ऑर्डर किया है, उस पर आप अटल हैं, या अगर आपके सीनियर नेतागण कहते हैं कि आप उसको वापस ले लो? मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। मैं अपनी कलम से दोबारा उसका ऑर्डर नहीं कर सकता। अगर मेरा को कर दे तो मुझे वो टेंशन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी कलम से नहीं करूँगा। अगर हमारे अध्यक्ष जी अपनी तरफ से कोई जनरल बॉडी में या किसी मनियाटी में या और किसी मोर्चा में या हमारे ही मोर्चे में अपने हाथों से करते हैं, वो अलग बात है। मैं नहीं करूँगा। मैं अपना जो मैंने लिखा है मैं उसको वापस नहीं करूँगा। मैंने जो नोटिस निकाला था मैंने उसका जवाब भी दे दिया। सेठी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, सेकुलर आदमी हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, बुलाएंगे और पूरा इस पर पार्टी बैठ के बात करेगी। वो देखा जाएगा कि जो लड़ाने वाले लोग हैं, गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों को, इस किस्म की हरकत हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। किसी और मोर्चे में अगर उनको अपॉइंट किया जाता है आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके मोर्चे में, एसटी मोर्चा में अगर उनको अपॉइंट किया जाता है किसी और के द्वारा, फिर आप काम कैसे करेंगे? आप कैसे एक दूसरे की आंखों नजर मिलाएंगे? अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस किस्म की हरकत हुई कि हमारे ऊपर से ऐसे निकलना शुरू किया, तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ वाहिद हारून चौधरी है कि जिसने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। आज कुपवाड़ा में चले जाइए, बारामूला में, अनंतनाग में, अपने जहाँ भी मेरे एसटी मोर्चा के लोग हैं, मुझे फ़ख्र है कि एसटी मोर्चा के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाया है। अगर इस किस्म की बात अपनी मनमर्जी से करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर जैसा वो करेंगे वैसा हम भी करेंगे। कैसा? हम कभी देखेंगे ना, अगर वो अपने तरीके से कुछ इसमें ऑर्डर निकालेंगे तो वो ठीक है। वरना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाने की बात करें, 2 कम्युनिटी को क्रैश करने की बात, खामखा का हम पंगा लेते हैं। डेंग साहब मुझे बताइए कि ठीक है हमारे लिए 38 सीटें भी रिजर्व कर दी, एमएलए के लिए सीटें भी रिजर्व कर दी। अब हम एक बात को बार बार उठाएंगे, भाई पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, उसमें क्या मुझे मिलेगा? मुझे बताइए। तो प्रभात चौधरी जी पहाड़ी और गुजरों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो लड़ाने की नहीं और क्या है। हमारा जो एसटी मोर्चा है तो हमने अपने मोर्चे के डिसिप्लिन के मुताबिक काम करना है। हमने मोर्चा अगर हम मोर्चा वाले अपने हक के लिए लड़ेंगे या प्रोटेस्ट करने का, वो एक पॉसिबल है। अपने लोगों से हक हम छीन के लेंगे, वो अलग बात है। अब दूसरे लोगों के साथ बैठना और लोगों के बीच में बैठ के लड़ना, ये तो गलत बात है ना। इसमें मुझे हज़ारों लोगों के फ़ोन आए, भाई ये ठीक नहीं है आपका। एज अ एसटी मोर्चा स्टेट अध्यक्ष के रूप में वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो हिस्सा बनी, प्रोटेस्टों में भी वो हिस्सा बनी। क्या आपसे उन्होंने ये पूछा था कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं वहाँ पे इंटरव्यूज दे सकती हूँ, बात कर सकती हूँ? साहब मुझे कोई नहीं पूछा। जहाँ भी जाते हैं अपने मनमर्जी से जाते हैं। बाकी पूरे एसटी मोर्चा के लोग हम चर्चा करते हैं, कोई बयानबाजी करते हैं, बैठ के उस पर मशवरा करके फिर हम सोशल मीडिया में बात करते हैं। लेकिन जब से बनाया है उसको, ऐसे हवा में बातें करना, कभी दिल्ली में जी हमने ये जंतर मंतर पर किया हम लोग, अब अभी हमने फलाने को किया, फलाना हमने उसको कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने जो ऑर्डर निकाला है मैं उसको वापस नहीं लूँगा। मैंने कर दिया, अगर अपनी तरफ से को करते हैं तो वो ठीक है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डेंग साहब आपका भी यहाँ आने। तो ये थे हमारे साथ स्टेट अध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा चौधरी हारून जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।